हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे ऑडिटिंग का कुछ पार्ट बच गया था। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद हमारा ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं पूरे, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, द टर्म डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स ऑल प्रॉफिट दैट कैन बी illegally distributed to the shareholders of the company। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है कि जैसे क्या होता है, जो प्रॉफिट तो शेयर होल्डर को दिया ही जाता है, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो बच जाता है, उसमें से भी अगर शेयर होल्डर्स को कोई पार्ट दिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, रेगुलेशन 90 एक्ट ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट रीड्स एज अंडर। ठीक है, अब कंपनी एक्ट शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है हम लोग देख लेते हैं। नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय कंपनीज अदरवाइज देन आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर और एनी अदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है कि क्या होता है, अगर डिविडेंड पे हो रहा है, ठीक है, डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट के बाहर से पे नहीं होगा। प्रॉफिट का अगर कुछ पार्ट बच जाता है तो उसी पे से हम लोग डिविडेंड देते हैं। ठीक है, या जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होता है उसमें से देते हैं। ठीक है, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड फॉर अ सेल और डिस्पोजल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई भी क्या होता है, कैपिटल या एसेट्स हमारी कंपनी की बेची जाती हैं, तो उसमें से क्या होता है, डिविडेंड या प्रॉफिट देने का हक शेयर होल्डर्स को नहीं होता है। ठीक है, नेचर कंप्राइज इन अंडरटेकिंग और एनी ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। कोई भी चीज़ अगर एसेट्स या कंपनी की कोई भी कैपिटल बिक रही है या कैपिटल में से कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया जाता है। ठीक है, बेचने पे unless the business of the company consists whether wholly or partly of selling and purchasing any such property or assets except after such profits are set off adjusted against losses arising from the sale of any such immovable property or assets of a capital। ठीक है, इसमें भी वही बोल रहा है कि अगर कोई कैपिटल बिकती है, सॉरी एसेट्स बिकता है हमारे कंपनी का, ठीक है, इमूवेबल एसेट्स जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, अगर ये सब हम बेच रहे हैं तो ये सब में प्रॉफिट हम लोग तब तक नहीं दे सकते जब तक क्या हो, उसको बेचने से हमारे कंपनी में जो नुकसान हुआ उसको रिटर्न ऑफ ना कर दिया जाए, तब तक उसके कोई भी प्रॉफिट हमारे शेयर होल्डर को नहीं दिला सकता। ठीक है, the company law does not lay down the manner in which the profit of the company is to be ascertained. It also does not define as what profit can be distributed for dividend purpose. The question then is, ये क्या होता है, जैसे कंपनी का जो हमारा लॉ होता है वो डिविडेंड देने का ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन डिस्क्राइब नहीं करता है, तो उसी पे क्वेश्चन उठता है, what are the guiding principle to be applied in determining whether a particular profit is available for distribution in the form of dividend or not। तो यही बोला जा रहा है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ये डिफाइन करता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में वो क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स है कुछ, इसको देख लेते हैं। द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल मस्ट बी इनवेरिएबली बी केप्ट इन माइंड। इन नो सर्कमस्टांसेस अ डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ ए कैपिटल। ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए लेकिन क्या होता है, कैपिटल में से कभी भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, in every case the requirement of the memorandum and article of association of the company must be faithful। इसमें क्या बोल रहा है कि हमेशा क्या, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, कुछ भी ज़रूरत आती है, तो हमेशा हम किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो भी हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना होता है। ठीक है, complied with in the following cases dividend will be considered to have been paid out of a profit। ठीक है, उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में से ही हम बताते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से दिया जाता है, और ये हमारे MOA और AOA में लिखा होता है। ठीक है,
If any expenditure locatable to revenue is charged to capital with a view to selling the profit of the company improperly, ठीक है, अगर ऐसा भी कोई होता है कि अगर हम अपनी कोई एसेट्स को बेच रहे हैं क्यों, प्रॉफिट के चक्कर में, ठीक है, कि अगर आज हमने कुछ एसेट्स इसके पहले खरीदी थी, अगर आज उसके दाम बहुत बढ़ गए हैं, अगर प्रॉपरली तरीका तो ये नहीं है प्रॉफिट कमाने का बिजनेस का, लेकिन हम इम्प्रॉपरली तरीके से अपने एसेट्स को बेच के क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये भी, इसका भी प्रॉफिट क्या दिया जाएगा, हमारे कंपनी को नहीं, अरे सॉरी, शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाएगा। If a company paid a dividend in spite of the fact that the profit and loss account indicates the loss and there are no other undistributed profit, ठीक है, अगर कंपनी ने क्या कर दिया, डिविडेंड पे किया है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा जो अकाउंट है वो क्या दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, तो भी ये गलत माना जाएगा, ठीक है। हमारे अगर अकाउंट में लॉस दिखता है तो हम कभी भी डिविडेंड के लिए पेबल नहीं होते हैं, ठीक है। हमेशा जब भी प्रॉफिट देने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसमें से हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है। इफ़ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स द सेल प्रोसीड्स ऑफ वन ऑफ इट्स फिक्स एसेट्स, अगर क्या कर रही है कंपनी, अपना कोई भी फिक्स एसेट्स बेचने के बाद उसमें से पैसे बांट रही है। The reasons as to why the company law prohibits the payment of dividend out of capital are briefly narrated below। अब ये भी होता है कि आखिर कंपनी का लॉ क्यों मना करता है कैपिटल में से पैसा देने के लिए, ठीक है, तो उसके कुछ रीजन से आइए देख लेते हैं। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल अमाउंट टू वॉलेंट्री रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसमें क्या होता है, अगर हम कैपिटल में से पैसे देने लगेंगे तो हमारा कैपिटल धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है, कोर्ट की परमिशन के बगैर, क्योंकि जो भी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनको अपने कैपिटल के लिए खर्चा करने के लिए क्या होता है, परमिशन लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। If the payment of dividend out of capital is authorized by the memorandum or article of association, it is illegal as it is ultra queries the ordinance। अगर ऐसा कोई लिख दिया हो, क्या हो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि हम अपना डिविडेंड किसमें से, कैपिटल में से आपको देंगे, तो ये पूरी की तरीके से इलीगल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ऑर्डिनेंस को जज क्या, उनका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आज का हमारा टॉपिक यही था, इसमें मतलब पूरा डिविडेंड और डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में आपको बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट हम कब कब कैसे कैसे देते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो सीधा साधा पूरे इतने लंबे चौड़े का मतलब यही था कि हम अपना डिविजिबल प्रॉफिट कभी भी कैपिटल में से नहीं देते हैं और फिक्स एसेट्स बेच के नहीं देते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट देने के बाद कुछ पैसा बच जाता है रिटेन अर्निंग के रूप में, ठीक है, रिटेन अर्निंग मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में समझाया है, तो हम उसमें से अपने डिविजिबल प्रॉफिट को देते हैं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।